गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली क्लास के अंदर हमने जो बल्बाचार्य और जो विट्ठलनाथ है उसके बारे में पढ़ा। आज इस क्लास के अंदर हम सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। और जो सूरदास है वो सूरदास हमारे जो हिंदी साहित्य के अंदर एक महत्वपूर्ण कवि है। दूसरी बात, जो हमारा प्रेमाश्री काव्य धारा है उस प्रेमाश्री काव्य धारा की दो शाखाएं की गई थी। हमारे एक तो जो दूसरी बात, हमारा जो भक्ति काल है यानी भक्ति काल है, उस भक्ति काल की दो शाखाएं की गई थी। भक्ति काल, उस भक्ति काल की दो शाखाएं की थी, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण और सगुण। तो उस सगुण की जो दो शाखाएं थी, उन दो शाखाओं में जो कृष्ण के बारे में जो कृष्णाश्री शाखा है, उस कृष्णाश्री शाखा के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके ये प्रतिनिधि कवि है। प्रतिनिधि कवि है, तो उस हिसाब से भी हमारे सूरदास है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सूरदास का अध्ययन करने से पहले हम रोज क्या करते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कुंभन दास के गुरु का क्या नाम है? कुंभन दास के गुरु का क्या नाम है? आगे देखिए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 3 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? 4 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? और 5 नंबर का क्वेश्चन है, नंददास के गुरु का क्या नाम है? ये 5 जो क्वेश्चन है जो कल हमने बल्बाचार्य और विट्ठलनाथ के बारे में पढ़ा था और उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। इनके जवाब आपको कमेंट में देने। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन आपको 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी हिंदी भाषा है तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। हिंदी की जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की क्लास है वो अच्छे से मैंने कोर्स करवा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आपको सारे वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। उसकी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, बात करते हैं सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी सूरदास से संबंधित जितने भी जो बिंदु है एग्जाम की दृष्टि से वो सारे बिंदु हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था, जो विक्रमी सन में 1535 विक्रमी होता है। जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट सिही ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। यानी डॉक्टर नगेंद्र है उसका मानना है कि जो सूरदास का जन्म है वो दिल्ली के पास में एक जगह है सिही नाम का ग्राम, वहां पर एक सारस्वत जो ब्राह्मणों में आता है उस परिवार में हुआ था। दूसरी बात, आधुनिक शोधों की बात करें तो मथुरा के पास रुनकता नाम का गांव, वहां पर, यानी का मतलब हमारे सामने दो नाम आ जाते हैं, एक तो सिही ग्राम और दूसरा रुनकता नाम। तो डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पूछे आपसे तो आपको जो एग्जामिनर आपसे डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से जन्म पूछे तो सिही ग्राम करना है। अगर आधुनिक शोधों के यानी जो नए नए जो शोध हुए उसके हिसाब से पूछे तो हमारे को रुनकता करना है। और अगर परीक्षा के अंदर आपसे सीधा ही पूछ ले कि सूरदास का जन्म है वो कहां पे हुआ था, तो परीक्षा में दोनों विकल्प आने पर आपको सिही ग्राम करना है। यानी ऑप्शन के अंदर मथुरा पे दे देगा भाई, जो मथुरा के पास रुनकता, और दूसरी बात सिही ग्राम, दोनों अगर दे दे तो आपको क्या करना है? सिही ग्राम करना है। और अब अगर ऑप्शन के अंदर अकेला सिही ग्राम हो तो सिही करना है, अकेला रुनकता हो तो रुनकता करना है। और अगर ए और ब दोनों में अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो उस कंडीशन में आपको सिही ग्राम है वो राइट करना है। ठीक है, तो अब जन्म के स्थान के संबंधित आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में और 1640 विक्रमी में हुई थी। स्थान की बात करें तो पारसोली, यानी मृत्यु है वो पारसोली में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मृत्यु तो एक ही स्थान है, पारसोली। बात करें इसके गुरु की तो बल्बाचार्य, हमने पढ़ा है सूर्य के, कृष्ण, आनंद के, कुंभ, यानी बल्बाचार्य के 4 शिष्य थे जो अष्ट साप में शामिल थे, तो वहां पर नाम आया था। तो वो लाइन याद रहेगी आपको, सूर्य के, कृष्ण, आनंद के, कुंभ। ठीक है, तो सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास ये चारों है वो बल्बाचार्य के शिष्य। तो गुरु कौन हो गए इसके? बल्बाचार्य। गुरु से दीक्षा ली 1509-10 के अंदर इन्होंने, पारसोली के अंदर ही जहां पर मृत्यु हुई थी वहां पर इन्होंने गुरु से दीक्षा ली, यानी उसके गुरु जो ये शिष्य बन गए बल्बाचार्य।
उपनाम की बात करें तो इनको खंजनयन भी कहा जाता है, भावाधिपति भी कहा जाता है, वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है, जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। इतने सारे इसके उपनाम और सारे ही मोस्ट पूछे गए क्वेश्चन है। आचार्य जो शुक्ल है उन्होंने इनको क्या कहा, वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि है वो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने कहा है। यानी सूरदास के बारे में कहा है कि जो ये वात्सल्य रस सम्राट है सूरदास और एक जीवनोत्सव के कवि है। इसके अंदर कौन सी संधि हो रही है, संधि आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसका जवाब मेरे को आप कमेंट में दीजिए। जीवन धन उत्सव, तो कौन सी संधि हो रही है, कमेंट में आप इसका मेरे को जवाब दीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा आपको कि सूरदास के बारे में, यानी वात्सल्य रस सम्राट सूरदास को किसने कहा है या जीवनोत्सव का कवि सूरदास को किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखिए, आगे बात करें तो गोस्वामी विठलनाथ है उन्होंने इसको पुष्टि मार्ग का जहाज का, जब इनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम कहा था कि देखो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। यानी अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये जो लाइन है ये देखकर पूछेगा पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति विठलनाथ की है। ये पंक्ति किसकी है, विठल नाथ की है। दूसरी बात ये किसके बारे में कहा है, तो ये सूरदास के बारे में कहा जब उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये लाइन देखकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए तो मोस्ट लाइन हो जाती है। ये प्रारंभ में दास्य भाव पद्धति की रचना करते थे, यानी प्रारंभ में सूरदास है वो दास्य भाव यानी भगवान है उसकी जो सेवा भाव के हिसाब से करते थे, यानी उसका दास मानते थे खुद को, तो दास्य भाव की करते थे। फिर जब ये बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए तब से लेकर उन्होंने सख्य भाव की भक्ति की है। यानी हिंदी साहित्य उन्होंने जो कहा था कि जो बल्लभाचार्य, उस बल्लभाचार्य ने उन्होंने कहा कि आपको दास्य भाव की जो भक्ति ना करके एक सख्य भाव की भक्ति करनी। तो पहले ये उनके शिष्य बनने से पहले, बल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पहले ये दास्य भाव की भक्ति करते थे और उसके बाद में सख्य भाव की भक्ति करने लगे। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास ने किया, यानी जो भ्रमर गीत परंपरा का समावेश है वो सूरदास ने किया। भ्रमर गीत परंपरा ये है कि जो भंवरों के माध्यम से संदेश भेजना, तो ये जो परंपरा पहले नहीं थी, हिंदी साहित्य में इसकी शुरुआत करने वाले कौन माने जाते हैं, सूरदास आत्मा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये चंद्रवरदाई के वंशज थे, यानी कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो सूरदास है वो चंद्रवरदाई है उसके वंशज माने जाते हैं। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है और पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है, बल्लभाचार्य ने। तो ये कह रहे कि जो सूरदास की भक्ति का जो मेरुदंड है, मुख्य जो है वो क्या है, पुष्टि मार्ग ही है, क्योंकि ये उनके शिष्य थे बल्लभाचार्य के, इसलिए वहां से इन्होंने ये सीखा है। सूरदास ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया, ये भी क्वेश्चन है वो मोस्ट है। यानी सूरदास की भक्ति पद्धति कितने रूपों में वर्णन किया, तो 11 रूपों में वर्णन किया है। आगे देखिए, बल्लभाचार्य की आज्ञा से इन्होंने सख्य वात्सल्य व माधुर्य भाव पद्धति को अपनाया। कहने का मतलब बल्लभाचार्य की जब शिक्षा लेकर उन्होंने सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, इनकी जो पद्धति है उसको अपनाया। पहले ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। काव्य भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा के अंदर अपना साहित्य लिखा है। काव्य शैली की बात करें तो पद लिखे इन्होंने। अब कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो अक्सर देकर पूछते हैं। एक पहले ये, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। सूरदास कहते कि मेरा मन है कहीं दूसरी जगह नहीं लगता, कहीं मेरे को सुख नहीं मिलता है। किस प्रकार, जिस प्रकार एक पक्षी होता है, जिस प्रकार ये समुद्र है बड़ा, इसके अंदर यहाँ पर जहाज और इस जहाज पर पक्षी बैठा हुआ है, तो वो यहाँ से उड़ता है, फिर चारों ओर पानी पानी दिखाई देता है, फिर घूमता फिरता हुआ फिर वापस आकर उसी पे बैठ जाता है। तो मेरे को कहीं भी चैन नहीं लगता, सिर्फ भगवान की भक्ति के अलावा चारों ओर में घूम फिर के देखता हूँ, फिर मेरे को ये भगवान ही नजर आते। तो कह रहा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। जिस प्रकार जहाज का पंछी है ना, चारों ओर घूमकर वापिस वहीं पर आता है, चारों ओर उसे पानी नजर आता है। जाफर दीनानाथ डरे, तीसरी लाइन है, सोई कुलीन सोई बड़ो सुंदर जाए कृपा करे। और चौथे, सूर हवे के काहे को दिदियात हो, कछु भगवत लीला करियो। आचार्य बल्लभाचार्य ने कहा कि सूर हवे को काहे दिदियात को मतलब क्या ही डरते हो, कुछ भगवत लीला करो, यानी भगवान की लीला करो। तो इसलिए इन्होंने ये जो दास्य भाव की भक्ति को छोड़कर सख्य भाव की भक्ति को अपनाया।
5 नंबर सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन के सौदास और कवि खद्योत समझे तय करत प्रकाश। यानी कह रहा है सूर है वो सूर्य के समान है, तुलसी है वो शशि यानी चंद्रमा के समान है, सूर है सूर्य के समान है, तुलसी है वो शशि के समान है, उड़गुन केशवदास और केशवदास है वो तारे के समान है, और कवि खद्योत समझे तय करत और कवि जो जो छोटे मोटे जो नक्शर होते हैं उसके समान है, जो कभी कभी थोड़ा बहुत प्रकाश करते। तो ये लाइन है वो भी इनकी। तो ये 5 लाइनें हैं जो अक्सर देखकर पूछते हैं कि ये किन से संबंधित है। आगे थी आगे अब देखिए सूरदास की प्रमुख जो रचनाएं हैं, तो उसके अंदर पहली जो है सूर सागर, ये महत्वपूर्ण रचना है। सूर सागर है वो मोस्ट रचना है, ये इनकी सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इनका आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय, ये मोस्ट लाइन। यानी जो सूरदास की जो रचना है सूर सागर, उसका मुख्य जो प्रतिपाद्य कहां से ली गई है, तो श्रीमद् भागवत पुराण है, उसका 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद मतलब 10 नंबर का जो पाठ है, 10 नंबर का जो पाठ है, उसका 46वां और 47वां जो अध्याय, उसके अंदर जो उसके उपभाग किए गए, उनमें से 46वां और 47वां अध्याय लिया गया है। इसका विभाजन 42 स्कंदों में किया गया है। कितने स्कंद है सूरसागर में? 42 स्कंद है। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद है। सबसे ज्यादा पद कौन से? 10वें स्कंद के अंदर है। आगे है सूर सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। भ्रमर गीत प्रसंग है वो भी कौन से स्कंद में आया? 10वें। तो देखिए 10 से स्कंद है वो भी सर्वाधिक इसके अंदर पद है। 10वें स्कंद के अंदर ही भ्रमर गीत जो प्रसंग आया है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। ये मोस्ट लाइन है। यानी आपसे ये लाइन देकर पूछेंगे ये लाइन किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य कहा है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने इनको अन्योक्ति या उपालंब काव्य कहा है सूर सागर को। सूर सागर को। आगे हमारी जो इसकी दूसरी रचना है वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी का ये एक रीतिपरक काव्य है। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और 118 पद है। छोटा सा वर्णन है इसका, ज्यादा इसमें नहीं है। आगे देखो इसके बाद में है सूर सारावली। इसके अंदर 1107 छंद है। तो मौखिक रूप से हम देखें तो जो सूर सागर है, सूर सागर वही महत्वपूर्ण रचना, उनसे संबंधित जितनी भी लाइनें वो आपको अच्छे से याद करनी है और वो अक्सर पूछते। अब देखिए सूरदास से संबंधित जो वर्णन था वो लगभग हमने देख लिया। इतने ही जो पॉइंट बनते जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब है हिंदी साहित्य में प्रचलित प्रमुख भ्रमर गीत प्रसंग, यानी कौन कौन सी रचनाओं में भ्रमर गीत प्रसंग है वो आया है। तो एक तो देखिए भ्रमर गीत जो सूरदास की रचना है, एक जो भंवर गीत है, क्योंकि भ्रमर गीत है वो किसमें आया है? अभी हमने देखा कि सूर सागर में आ गया, तो अलग कोई रचना नहीं, इसका वर्णन सूर सागर में आ गया है, तो सूरदास की है। भ्रमर गीत है वो नंददास की। ये दोनों है जो भक्ति काल से संबंधित है, भक्ति काल। इसके बाद में हमारा भ्रमर दूत है जो सत्यनारायण कविरत्न का है। प्रिय प्रवास है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। और उद्धव शतक है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। और ये हमारा है जो आधुनिक काल चल है, उस आधुनिक काल से संबंधित है। तो ये 3 है वो आधुनिक काल से, ये 2 भक्ति काल से। और इनके अंदर जो ये रचना है, इनके अंदर है जो हमारे को क्या देखने को मिलता है, जो भ्रमर गीत जो परंपरा है वो हमारे को देखने को मिलता है। तो ये भी आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कैसा, निम्न में से भ्रमर गीत परंपरा का समावेश नहीं है, तो देखिए भ्रमर गीत आ जाएगा, भ्रमर गीत आ जाएगा, भ्रमर दूत आ जाएगा। अब ये 3 नाम आए तो आपको भ्रमर भ्रमर दिखाई देगा तो आप कर लोगे। इसमें से प्रिय प्रवास या उद्धव शतक आ जाए, ठीक है। अब 3 का जो नाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब एग्जामिनर क्या करता है कि जैसे मान लिया नहीं है तो 2 नाम तो ये देगा, फिर 1 नाम ये देगा और 1 नाम इनमें से एक कोई अलग देगा। तो अब देखिए आपको एक वाला और ब वाला 2 ऑप्शन आप कट कर देगा। अब समय और द में आपको कंफ्यूजन होगा कि अच्छे से नहीं पढ़ा तो प्रिय प्रवास है या फिर जैसे कामायनी नाम दे दिया, अब कामा, तो ये अलग नाम देने से फिर वहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो ध्यान रखना है कि भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, ये और प्रिय प्रवास और उद्धव शतक, इन 5 रचनाओं में हमारे को भ्रमर गीत परंपरा वो देखने को मिलती है। अब इसके बाद में जो हमारा कुंभन दास है जिसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे।
सूरदास से संबंधित जितना वर्णन था वो हमने अच्छे से देख लिया। क्लास पसंद आई है तो जाते जाते इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।